अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट इनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल में आना चाहिए। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो इनका पहले एलसीएम निकालते हैं, फिर एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम 26 का एलसीएम सबको आता है, निकालते हैं। 2 से करा, फिर 3 से, 13 बन जा 13। बहुत ईजी है। 91 का निकालेंगे ऐसे ही। 91 2 की टेबल में नहीं आता है, 3 की नहीं, 4 5 7 की टेबल में आता है, 7 बन जा 7, 8 9 2 बचे, 2 इधर आया, 7 3 जा 21 13। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या रहेगा, पहले इन दोनों के फैक्टर लिख लेते हैं। 26 के फैक्टर 2 इंटू 13, 91 के फैक्टर्स 7 इंटू 13। अब देखो, इसका एलसीएम अपन लिखते हैं, मतलब कि एलसीएम अगर इसका लिखे अपन, तो एलसीएम में जो कॉमन रहता है ना, वो सिर्फ एक बार लिखाता है ना। वो जो कॉमन नहीं रहता है ना, वो एज इट इज लिखाता है ना। जैसे कि 2 तो कॉमन नहीं है दोनों में, तो 2 लिखा गया है ना। 7 एक ही बार है, 3 कॉमन है दोनों में, तो ये एक बार लिखाएगा सिर्फ। ठीक है, तो एलसीएम का आंसर क्या आएगा, इंटू करना मैंने करके रख लिया है, आंसर आएगा 182। ठीक है, अब इसका एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ में सिर्फ जो कॉमन रहता है ना, वही लिखते हैं अपन। तो इसमें सिर्फ कॉमन क्या है, 13। इसके अलावा कुछ कॉमन है नहीं है ना। तो दोनों का एचसीएफ क्या गया, 13। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ है ना, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये जो दो नंबर है, इनका प्रोडक्ट, ये दोनों इक्वल में आना चाहिए। ठीक है, तो एलसीएम क्या आया अपना, 182 इंटू 13 इक्वल्स टू 26 इंटू 91। ये दोनों इक्वल में आना चाहिए। ठीक है, इसको करेंगे तो 182 इंटू 13, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 1 जा 3, 4 5, 2 8 1 6 6 13 2 2 3 6 6। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ 2 3 6 6, और इसका करेंगे तो भी यही आएगा 2 3 6 6। आप करके देखना इसको, यही आंसर आएगा। सो आंसर नीचे आप लाइन लिख सकते हो, hence LCM and the HCF are the product of two numbers। ऐसा ही करते हैं सेकंड वाला सवाल, नंबर सेकंड, सॉल्विंग सेकंड। 510 के फैक्टर निकालेंगे, 2 से चले आएगा 2 5 5। ठीक है, ये 2 से जाएगा नहीं आएगा, 3 चले आएगा 3 से, 3 3 7 जा 3 8 जा 24, 1 इधर, 3 5 जा 15, 3 से, 3 1 जा 3, नहीं 3 से नहीं जाएगा, ये आएगा 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 से 6 7 8, 5 7 जा 35, 17 से जाएगा एक बार में। ऐसे 92 के फैक्टर निकालेंगे,
92 के फैक्टर क्या आएंगे? 2 से जाएगा 4 इतनी बार में, 2 से 2 3 23 से तो 510 के फैक्टर आए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 के फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब इसमें से एलसीएम क्या होगा? जो कॉमन रहेगा उसको एक बार लिखेंगे और जो कॉमन नहीं रहेगा उसको एज इट इज लिखेंगे। 2 2 दोनों में कॉमन है तो एक बार लिख दिया, 3 नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, 17 भी कॉमन नहीं है, ये 2 तो कॉमन नहीं है। इसमें कहा एक ही 2 है तो एक 2 को तो लिख दिया अपन ने, एक 2 एज इट इज, 23 एज इट इज। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? मैंने करके रखा है, आंसर आएगा 4323460। ये इसका एलसीएम आएगा। इंटू करेंगे इनको सबको तो 4323460 आएगा। और इसका एचसीएफ जो कॉमन है उसको ही लिखेंगे सिर्फ, तो दोनों का कॉमन क्या है? सिर्फ 2। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? 2। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम कितना आया अपना? 42460 23460 इंटू एचसीएफ, एचसीएफ क्या आया? 2 इक्वल्स टू 510 इंटू 92। ठीक है, अब इसको मल्टी इंटू करेंगे 2 से तो आंसर क्या आएगा? 46 मैंने करके रखा था 920। हाँ, 46920 और इनको करेंगे तो भी आएगा 46920। मैंने कैलकुलेटर से करा था, आप सोल्व करना। Hence the LCM and HCF are the product of these two numbers. Answer. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्विंग 336। इसके फैक्टर निकालेंगे, 2 से चले जाएगा 1 बार में 2 3 जा, फिर इधर फिर से 2 से चले आएगा, फिर से 2 से चले आएगा, फिर 2 21 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 7 से 12, 54 के निकालेंगे फैक्टर्स 2 से, 27 एक बार नहीं, 3 से चले आएगा, 3 9 सा 27, 3 से। ठीक है, इसका एलसीएम क्या लिखेंगे अपन? पहले फैक्टर लिख लेते दोनों के। 336 के फैक्टर 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ये आ गए इसके फैक्टर्स। 54 के फैक्टर्स लिखते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये आ गए फैक्टर्स, है ना? तो इसका एलसीएम लिखेंगे अपन, जितने भी कॉमन है उनको एक एक बार लिखना है। 2 2 एक बार, अब तो नहीं है, 3 इसमें एक बार है, 3 इसमें एक बार है, जो जो कॉमन थे उनको लिख दिया। ये 2 एज इट इज आएंगे इंटू
3 तो लिख दिया इंटू 7, ये 2 भी लिख दिया था, ये 3 भी लिख दिया, कॉमन थे ना वो दोनों, 3 इंटू 3। इसका एलसीएम क्या आएगा? मैंने मल्टीप्लाई करके रखा है, तुम एक एक करना। जैसे 2 इंटू 3 पे जो आंसर आया उसका 2 में, फिर जो आंसर आया उसका इस 2 में, है ना। सारे को करने पे इसका एलसीएम क्या आएगा? 3, 30, 24, ठीक है, 3024 एलसीएम आएगा। एचसीएफ क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन है उसी को लिखना है सिर्फ। इनमें कॉमन क्या है? 2 इंटू 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। एचसीएफ क्या आएगा? 2 इंटू 3, 6। अब हमको क्या बोला है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इधर कर लेते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, 336 इंटू 54, ठीक है। एलसीएम क्या आया अपना? 3024 इंटू एचसीएफ 6 इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? मैंने करके रखा है, आंसर आएगा 18144, ये आएगा आंसर। इनको करेंगे तो भी आएगा 18144 इक्वल्स टू 18144। अगर ये इक्वल में नहीं आते हैं तो कुछ ना कुछ इधर गड़बड़ हुई है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने में कुछ गड़बड़ हुई है। एक बार चेक करना, पता लग जाएगा कि क्या गड़बड़ हुई है। आंसर